नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जिस हाथरस गैंगरेप मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया था, उसमें सीबीआई ने भी माना है कि हाथरस में पीड़िता के साथ गैंगरेप हुआ था और उसकी हत्या की गई थी। इस मामले में चारों आरोपियों को सीबीआई ने भी आरोपी बनाया है। उनके खिलाफ सीबीआई ने SC/ST एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने हाथरस में अदालत में चार्जशीट पेश की है। ये उन लोगों के लिए तगड़ा झटका है जो इस पूरे मामले में पीड़िता के परिवार को ही दोषी ठहरा रहे थे और चारों आरोपियों का बचाव करते दिखे थे। करीब 3 महीने पहले जब 14 सितंबर को हुए हाथरस गैंगरेप मामले में ये साबित करने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई कि ये बलात्कार नहीं है बल्कि ऑनर किलिंग है। आरोपियों के पक्ष में सवर्णों की बैठकें हुई। इसके बाद तो और भी विवाद बढ़ गया। अमर उजाला के अनुसार सवर्णों की पंचायत से अलग बीजेपी के पूर्व विधायक राजवीर सिंह ने भी पीड़िता की मौत को ऑनर किलिंग बताया था। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने पत्रकार से बातचीत में आरोप लगाया था कि लड़की की हत्या उसके भाई व मां ने मिलकर की है। उन्होंने कहा था कि चारों युवक निर्दोष हैं और ये पूरा मुकदमा झूठा है। बीजेपी ने कृषि कानूनों को किसान हितैषी साबित करने के लिए रैलियां करना शुरू कर दिया है। इन रैलियों में पार्टी के शीर्ष नेता कृषि कानूनों के फायदे बताते हैं। इसी क्रम में आज पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, ये कानून कोई अचानक से नहीं आए हैं। पिछले 20-22 सालों में हर सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है, बल्कि कई सालों से पार्टियों, विशेषज्ञों, प्रोग्रेसिव किसानों द्वारा इन कानूनों की मांग थी। मोदी ने कहा, पुरानी सरकारों ने सिर्फ इन कानूनों की बात की थी, लेकिन हम लेकर आए हैं। पीएम मोदी ने कहा, इसीलिए विपक्ष परेशान है। जिसकी उन्होंने केवल बात की वो मोदी ने कर दिया। किसानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्रों में इन सुधारों की बात लिखते रहे, किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन किया कुछ नहीं, सिर्फ इन मांगों को टालते रहे और देश का किसान इंतजार ही करता रहा। अगर हमें MSP हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट क्यों लागू करते? दूसरा ये कि हमारी सरकार MSP को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुआई से पहले MSP की घोषणा करती है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस यानी TMC में इस्तीफे का दौर जारी है। अब पार्टी के एक और विधायक शीलभद्र दत्ता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। शीलभद्र दत्ता 24 परगना जिले के बैरकपुर से विधायक हैं। शीलभद्र दत्ता प्रशांत किशोर को लेकर भी नाराजगी जाहिर कर चुके थे। इससे पहले बुधवार को राज्य सरकार में पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी छोड़ी थी और फिर TMC नेता जितेंद्र तिवारी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। वह पांडेश्वर सीट से विधायक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को किसानों को गुमराह करना बंद कर देना चाहिए। मध्य प्रदेश के रायसेन में किसान कल्याण सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं सभी राजनीतिक दलों से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि पूरा क्रेडिट ले लीजिए। मैं सारा श्रेय आपके पुराने चुनावी घोषणा पत्रों को देता हूं। मैं बस किसानों के जीवन को आसान बनाना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर ने शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस्तीफा सही फॉर्मेट में नहीं है। स्पीकर ने 21 दिसंबर को शुभेंदु अधिकारी को बुलाया है और कहा है कि उन्हें खुद आकर इस्तीफा देना होगा। इसके साथ ही विधानसभा स्पीकर विमान बनर्जी ने कहा कि उनको नहीं लगता है ये इस्तीफा अपनी इच्छा से दिया गया है और वास्तविक है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की सुरक्षा में चूक के मामले में ममता बनर्जी सरकार और केंद्र सरकार के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल के DGP और चीफ सेक्रेटरी को आज फिर तलब किया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने भेजने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि कोरोना संकट की वजह से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग बुलाई गई है जिसमें उनकी उपस्थिति अनिवार्य है, पर उन्हें भेजा नहीं जा सकता। हालांकि इस पर गृह मंत्रालय की तरफ से कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। देश के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी के लिए 2020 का साल काफी अच्छा रहा है। इस साल अडानी की संपत्ति मुकेश अंबानी से भी ज्यादा बड़ी है। वहीं अडानी समूह ने कई ऐसे डील किए हैं जिसके जरिए फ्यूचर ग्रोथ की संभावना है। इनमें सबसे बड़ी सोलर पावर डील है। ये डील 6 अरब डॉलर की है। इस डील के बाद अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों की कीमत 6 गुना से ज्यादा हो चुकी है। इससे कंपनी को ग्रीन एनर्जी सेक्टर की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अलग अलग याचिकाओं में इन दोनों के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला शुरू किए जाने की मांग की गई थी। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने न्यायपालिका और न्यायाधीशों को कथित रूप से बदनाम करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने कुणाल कामरा और रचिता तनेजा को 6 दिनों के अंदर अपना जवाब दायर करने के लिए कहा है। हालांकि कोर्ट का कहना है कि उन्हें इसके लिए अदालत में व्यक्तिगत रूप से मौजूद होने की जरूरत नहीं है।
पश्चिम बंगाल बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि ममता बनर्जी सरकार राजनीतिक दुर्भावना से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है। मामले की सुनवाई करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है और अगले आदेश तक बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले नेताओं में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह, सौरभ सिंह, पवन कुमार सिंह और कबीर शंकर बोस जैसे नेता हैं। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना वायरस के 22,889 मामले सामने आए हैं। इसके बाद भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 99,79,000 से अधिक हो गई है। वहीं पिछले एक दिन में 338 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही देश में कुल मृतकों का आंकड़ा भी 1,44,000 से ज़्यादा हो गया है। फिलहाल एक्टिव मामले 3,13,000 से ज़्यादा हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे दिन का खेल आज खत्म हो गया। मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया अपनी पारी में 191 रन ही बना सकी। इसी के साथ ही भारत को पहली पारी के आधार पर 53 रनों की बढ़त मिली है। बता दें, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया पहली पारी में 244 रनों पर ढेर हो गई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।